नमस्कार दोस्तों। पूरे देश में रिजर्वेशन को रिफॉर्म करने की बात चल रही है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर गांव-गांव तक, शहर-शहर तक अब ये बात होने लगी है कि आरक्षण में रिफॉर्म किया जाए, यानी आरक्षण में समीक्षा की जरूरत है। और अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन का एक अहम बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि संतोष सुमन खुद उसी वर्ग से आते हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस वर्ग को अब क्रीमी लेयर का फायदा नहीं मिलना चाहिए। यानी अगर कोई एससी और एसटी वर्ग से सांसद हो गया है, विधायक हो गया है, आईएएस हो गया है, आईपीएस हो गया है, ग्रुप ए की नौकरी है, ग्रुप बी की नौकरी है, या फिर माता पिता दोनों की नौकरी है, तो आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब आरक्षण दिया गया उस वक्त के हालात कुछ और थे और आज के हालात कुछ और हैं। यानी हमारी सरकारों को, इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, सभी दलों को बैठकर इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। संसद में भी आरक्षण को लेकर चर्चा होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसकी बात शुरू होते ही बात विवाद शुरू हो जाता है। एक वर्ग जो आरक्षण को हटाने की बात करता है और दूसरा वर्ग जो कहता है कि आरक्षण उनका संवैधानिक अधिकार है, और इसी बात को लेकर दोनों वर्गों में लगातार वाद विवाद शुरू होता है। लेकिन आपको ये बात समझना बेहद जरूरी है कि क्या वो लोग जो आरक्षण को हटाने की बात करते हैं वो सही है, या फिर वो लोग जो फख्र से कहते हैं कि भाई हम आरक्षण को नहीं हटने देंगे वो सही है। देखिए, इस मामले को लेकर कई सारे तर्क वितर्क होंगे, लोग अपने अपने हिसाब से बात कहेंगे, लेकिन सच बात यह है कि आरक्षण एक सामाजिक सुधार के लिए दिया गया था, और जब तक भारत में पूरी तरीके से सामाजिक सुधार नहीं होता तब तक आरक्षण जारी रहेगा और रहना भी चाहिए। ये बात जितनी सही है उतनी बात यह भी सही है कि वक्त वक्त पर आरक्षण की समीक्षा होना भी बेहद जरूरी है। देखिए, अभी अगर देश में बात करें तो जाहिर सी बात है कि सवर्ण समाज, जिन्हें 10% आरक्षण दिया जाता है, ईडब्ल्यूएस यानी जो गरीब लोग हैं सवर्ण समाज के, उन्हें 10% आरक्षण की व्यवस्था है। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है और एसटी को 7.5% आरक्षण दिया जाता है। लेकिन जो सवर्ण हैं और जो ओबीसी हैं उनमें एक क्लॉज है, और वो क्लॉज है क्रीमी लेयर का। यानी जो सवर्ण 8 लाख से ऊपर कमाते हैं उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी ही कुछ शर्तें ओबीसी कैटेगरी को लेकर भी हैं। यानी पिछड़ा वर्ग की अगर माता पिता की आय 8 लाख से ऊपर है, माता पिता दोनों नौकरी में हैं, या किसी एक की बी ग्रुप से ज्यादा की नौकरी है, ऐसी तमाम शर्तें हैं जो आपने पढ़ी भी होगी, उनको फिर आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो बड़ा सवाल यही है, जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो व्यवस्था सवर्ण समाज के लिए है, ओबीसी के लिए, ओबीसी के खासकर जो कि सबसे बड़ा वर्ग है हमारे देश में, तो फिर एससी एसटी के लिए ये व्यवस्था लागू क्यों नहीं होनी चाहिए। वहीं जो लोग रिजर्वेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि एससी एसटी वर्ग से क्रीमी लेयर की बात होनी चाहिए। यानी जो लोग सांसद, विधायक, बड़े अधिकारी बन गए हैं, या जिनके माता पिता दोनों के पास अच्छी नौकरी है, उस वर्ग को लाभ क्यों दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, यहां पर हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है। आप उदाहरण के तौर पर समझिए, मान लीजिए एससी एसटी जिसकी एक अच्छी खासी जनसंख्या है हमारी एससी कैटेगरी की। अब जरा सोचिए, अगर एससी कैटेगरी को 15% आरक्षण दिया जा रहा है और इसमें कोई क्रीमी लेयर नहीं है। अब सोचिए कि जिस एससी वर्ग में किसी के पिताजी सांसद बन गए हैं, विधायक बन गए हैं, आईएएस आईपीएस बन गए हैं, या माता पिता दोनों के पास अच्छी नौकरी है। अब जरा सोचिए, उसे पढ़ने लिखने में किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। वहीं एक एससी एसटी कैटेगरी का कोई गरीब आदमी है, कोई ग्रामीण है, जिसके माता पिता के पास नौकरी नहीं है, वो गांव में पढ़ रहा है, तो क्या उसके पास पढ़ने के उतने संसाधन हैं जितने किसी एक शेड्यूल कास्ट के आईएएस आईपीएस के बच्चे के पास है। दोनों के ही बच्चे परीक्षा में बैठेंगे, इन दोनों ही बच्चों के समान अधिकार मिलेंगे। तो क्या एक जो एससी एसटी वर्ग का जो किसान का बच्चा है, गांव का बच्चा है, और एक जो एससी एसटी आईपीएस का बच्चा है, क्या उन दोनों का आईक्यू लेवल, दोनों का रहन सहन साफ होगा। तो रिजर्वेशन रिफॉर्म में ये सबसे बड़ी बात है जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि भाई कम से कम चर्चा तो हो। और लोग ये भी कह रहे हैं कि एससी एसटी वालों को ये बात सोचनी चाहिए कि भाई ये जो आरक्षण का जो ये रिफॉर्म की बात है, उसका सबसे बड़ा फायदा आपको ही होगा। देखिए दोस्तों, ये बात साफ तौर पर है कि आरक्षण को नहीं हटाया जा सकता। आरक्षण अभी हमारे देश में जारी रहेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे कैटेगरी हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण की जरूरत है। और इसीलिए सवर्ण समाज को भी आरक्षण शुरू किया गया था, क्योंकि सवर्ण समाज में ऐसे कई सारे लोग हैं जो गरीब थे, और मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने इस बात को समझा, इसीलिए सवर्णों को 10% आरक्षण दिया। लेकिन किसी भी लॉ में, किसी भी कानून में आप जानते हैं,
जहां जहां भी लूप होल्स होते हैं उनका फिर मिस यूज होना शुरू होता है, और इसीलिए एससी एसटी कैटेगरी में भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब इसका मिस यूज कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जो भी बात करी वो नेताओं के बयान और हालिया प्रदर्शन को लेकर करी। आप इस पर कई सारी आपकी राय आ सकती है, आप इस पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम रिजर्वेशन को लेकर और भी चर्चा करेंगे, उसमें आप भी अपने कमेंट कर सकते हैं कि किस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हमारा कहने का मतलब यही है कि देश में आरक्षण को लेकर चर्चा हो, शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा हो। देश में एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सभी इस देश में रहते हैं, सभी इस देश के नागरिक हैं। चर्चा जरूरी है, ना कि ये तमाम राजनीतिक दल हमें जातियों में बांटकर, वर्गों में बांटकर राजनीति करते रहे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइए। नमस्कार।